Good morning, students. Today we are going to discuss about language and grammar. आज की क्लास में हम भाषा और व्याकरण पे चर्चा करेंगे। इन द प्रीवियस क्लास, इससे पीछे वाली जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने पढ़ा था कि लैंग्वेज भाषा जो है वो क्या होती है, भाषा किन शब्दों से मिलकर बनी हुई होती है, और साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था कि ग्रामर जो होती है, व्याकरण जो होती है, उसकी परिभाषा कैसे बनती है, और व्याकरण के जो प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं जिनको हम किसी भाषा के निर्माण में या किसी भाषा को समझने में या किसी भाषा को लिखने के योग्य बनाने के लिए उसकी क्या भूमिकाएं होती है, उसको लेकर हमने चर्चा करी थी। चाहे आप किसी भी भाषा का अध्ययन कर लें, उसके लिए आपको ग्रामर का ज्ञान या जानकारी होना आवश्यक होता है। तो सबसे पहले हम भाषा और व्याकरण का थोड़ा जो पीछे वाली क्लास में हमने देखा था उसका हम रिवीजन करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमने देखा था लैंग्वेज। क्या देखा था? लैंग्वेज, LANGUAG। लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा। और इसमें हमने ये देखा था कि जो कुछ भी हम बोलते हैं, जो कुछ भी हम लिखते हैं, वो क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। जो कुछ भी हम बोलते हैं या लिखते हैं, यानी जो कुछ भी हम बोलते हैं या लिखते हैं उसको हमने क्या कहा? भाषा कहा। जो कुछ भी हम बोलते हैं या जो कुछ भी हम लिखते हैं वो क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। उसके बाद हमने देखा ग्रामर। अब भाषा, ये तो हो गया जो कुछ हम बोलते हैं लिखते हैं। तो भाषा के निर्माण में 3 शब्द होते हैं। एक तो होता है लेटर, एक होता है वर्ड, और तीसरा होता है सेंटेंस। कौन सा होता है? सेंटेंस। ये 3 शब्दों के बारे में हमें बहुत विस्तृत या बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लेटर्स के बारे में पढ़ रहे थे। लेटर्स में कुछ की चर्चा हमने कर ली थी, कुछ की भी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम वर्ड और उसके बाद में सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे। ये वो आधारभूत चीजें हैं जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। अब मान लीजिए हमने भाषा में कुछ बोलना है, तो वो क्या हम सेंटेंस में बोलते हैं, वर्ड्स में बोलते हैं, लेटर्स में बोलते हैं, कैसे बनता है? तो हमने ये चर्चाएं करी थी। फिर हमने ग्रामर के बारे में लिखा था कि ग्रामर जो होती है एक्चुअली किसी भाषा के नियमों का कलेक्शन होता है, संग्रह होता है। तो और उन नियमों के माध्यम से हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, शुद्ध रूप से पढ़ना और शुद्ध रूप से लिखना अगर सीख जाते हैं तो हमें उस भाषा की जानकारी या उस भाषा का ज्ञान होता है। अब सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में लेटर का आज से अंग्रेजी वर्णमाला में जो लेटर शब्द है उसका मीनिंग क्या है? या तो हिंदी में उसको हम वर्ण कह सकते हैं या अक्षर कह सकते हैं। यदि मैं वर्ण कहूँ, अक्षर कहूँ, तो उसका मीनिंग किससे होगा? लेटर से होगा। यदि मैं वर्ण कहूँ या अक्षर कहूँ तो उसका मीनिंग किससे होगा? लेटर से होगा। अब आपको देखना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में या अल्फाबेट में, हिंदी में वर्णमाला कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। और अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर होते हैं? 26। कितने? 26 लेटर होते हैं। अंग्रेजी अक्षरों के ये जो 26 अक्षर होते हैं जिससे कि ये पूरी भाषा बनी हुई होती है, उसको हम अक्षरों को लिखने के आधार पर, कई आधार होते हैं इसको बांटने के, लिखने के आधार पर, उच्चारण यानी बोलने के आधार पर। तो 2 तरीके से, एक तो लिखने के आधार पर, एक बोलने के आधार पर हम इनको अलग अलग भागों में बांटेंगे और उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखो, अक्षरों को लिखने के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। अक्षरों को लिखने के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, यानी जो ये लेटर्स होंगे उनको राइटिंग स्टाइल के बेस पे, अकॉर्डिंग टू राइटिंग स्टाइल के अनुसार देयर आर 2 टाइप्स, 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है कैपिटल लेटर्स, दूसरा होता है स्मॉल लेटर्स। कैपिटल लेटर का मतलब होता है बड़ा अक्षर, यानी बड़े अक्षर,
और स्मॉल लेटर का मतलब होता है छोटे अक्षर। अब आपने इंग्लिश में जब अल्फ़ाबेट सीखा था फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में, तो आप लोगों ने देखा होगा छोटी ABCD और बड़ी ABCD, वही कैपिटल लेटर और वही स्मॉल लेटर है। फिर कई बार जब आपने छोटी क्लास में ये भी पढ़ा था कि किसी सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए, कहाँ अक्षर छोटा आएगा और कहाँ बड़ा आएगा। तो ये सारी चीज़ें आप राइटिंग स्टाइल के बेस पर, लिखने के दृष्टिकोण के आधार पर ही इसका उच्चारण करते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो कैपिटल लेटर्स जो होते हैं, बड़े अक्षर जो होते हैं, इनका प्रयोग प्रत्येक वाक्य के आरंभ में होता है। अर्थात अंग्रेजी में जब भी हम कोई वाक्य स्टार्ट करते हैं, इंग्लिश में जब भी हम कोई सेंटेंस फ्रेम करते हैं, उसकी स्टार्टिंग करते हैं, तो उसका फर्स्ट लेटर जो होता है, प्रथम अक्षर जो होता है, प्रथम वर्ण जो होता है, पहला शब्द जो होता है, उसका प्रथम वर्ण जो होता है, उसको हम कैसा लिख सकते हैं? कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। जैसे मैंने यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लिखे, मैंने यहाँ अंडरलाइन किया हुआ ही, तो ये इस शब्द का पहला अक्षर है कैपिटल लेटर में। ये दूसरा जो सेंटेंस है उसका टी जो है वो कैसा है? कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। तो हमने यही कहा कि इनका प्रयोग प्रत्येक वाक्य के आरंभ में होता है और जो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। या मैं यूँ कहूँ कि किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग जब हम करते हैं, शुरुआत जब हम करते हैं, तो उसका पहला अक्षर जो होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। पहला अक्षर कैसा लिखा जाएगा? कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। दूसरा जैसे बात करते हैं स्मॉल लेटर की, छोटे अक्षरों की, इनका प्रयोग वाक्य के बीच में, यानी जब भी सेंटेंस होती है, उस वाक्य के कहीं भी बीच में, वाक्य के बीच में शब्द के अक्षर, वाक्य के बीच में जो वर्ड्स आते हैं, उस वर्ड्स के जो शब्द होते हैं या उस शब्द के जो अक्षर होते हैं, उस वर्ड्स के जो लेटर होते हैं, उनके लिए होता है। समझना इस बात को। अब देखना, मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है स्मॉल लेटर में, राम इज ए बॉय। ओके, अब राम का पहला अक्षर तो उसके लिए लागू हो रहा है। देखो, इस राम शब्द के आगे वाले अक्षर छोटे, आगे वाला वर्ड कंप्लीट छोटा, ए छोटा, बॉय पूरा का पूरा स्मॉल लेटर में लिखा है। अब देखना, यहाँ से ही में ई छोटा, लीव्स में छोटा, इन में छोटा, हिज और हाउस सब में क्या है? स्मॉल लेटर्स के यूज हुए हैं। तो बात ये हो गई कि इनका प्रयोग वाक्य के बीच में शब्द, वाक्य में बीच में शब्द अक्षरों के लिए, वाक्य के बीच में शब्द के अक्षरों के लिए, शब्द के अक्षरों के लिए इसका यूज होता है। वाक्य के बीच में शब्द के अक्षरों के लिए इसका यूज होता है, यानी वाक्य के बीच में जो शब्द आ रहा है उसमें जो लेटर्स लिखे गए उनके लिए होता है। फिर हम दूसरा इसका जो बेस है, जिसके आधार पर हम लेटर्स को डिवाइड कर सकते हैं, देखना, अंग्रेजी वर्णमाला में या अंग्रेजी अल्फाबेट में लेटर्स को उच्चारण की दृष्टि से, बोलने की दृष्टि से, साउंड की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। दोबारा देखना, अंग्रेजी वर्णमाला या अल्फाबेट में लेटर्स को उच्चारण की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। पहला वोवेल, दूसरा कॉन्सोनेंट। वोवेल क्या होते हैं? वोवेल जिसको हिंदी में स्वर कहते हैं, कॉन्सोनेंट जिसको व्यंजन कहते हैं, और इसमें 5 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 5 अक्षर होते हैं। जो आपका ये होता है स्वर, स्वर में कितने अक्षर होते हैं? 5। 5 कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। स्वर जो होते हैं, वोवेल जिसको कहते हैं, वो 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। ए, ई, आई, ओ और यू। फिर हम बात करते हैं कॉन्सोनेंट की, कॉन्सोनेंट व्यंजन। इसमें 21 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 21। कौन कौन से होते हैं? देखना, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। इस तरीके से कॉन्सोनेंट जो होते हैं उसके ये 21 लेटर्स होते हैं। कितने लेटर्स होते हैं? 21 लेटर्स होते हैं। अब आगे यदि हम देखना चाहें, ये जो 21 लेटर्स होते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं वर्ड की। किसकी बात करेंगे? शब्द की। तो ये लेटर्स की बात कंप्लीट हो गई थी। अब हम वर्ड,
ये WORD वर्ड, या इसको हिंदी में कहते हैं शब्द। तो हम लिखेंगे वर्ड या शब्द का अर्थ। इसका वर्ड या शब्द का क्या अर्थ होता है, इसके अर्थ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे तो अक्षरों का जो समूह होता है, क्या होता है, वर्ड्स का या शब्दों का या अक्षरों का जो ग्रुप बनेगा उसको क्या कहेंगे। तो हम लिखेंगे अक्षरों का वह समूह है, अक्षरों का वह समूह है। अब भाई समूह तो होगा, ग्रुप तो होगा, लेकिन उसका क्या निकलना चाहिए, उसका मीनिंग निकलना चाहिए, जिसका कोई अर्थ हो। अक्षरों का वह समूह है जिसका कोई अर्थ हो, वो क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा। अब देखो शब्दों की कैटेगरी भी हम दो करेंगे, या ये मान लो शब्द कहलाता है, ऐसे लिख देता हूँ, शब्द कहलाएगा या शब्द कहलाता है। ओके। अब देखो पहली कैटेगरी में तो अगर ग्रुप आएगा, तो अगर उसकी कोई मीनिंग निकलती है, उसका कोई अर्थ निकलता है, तो इस समूह में ऐसे होता है, जैसे मान लो पेन, बुक, कैट, आई, ये सारे शब्द ऐसे हैं जिनका कोई मीनिंग निकला। जैसे पेन यानी पेन होती है, BW के बुक यानी एक पुस्तक होती है जिसमें कुछ लिखा होता है, कहानी वगैरह हम पढ़ सकते हैं। फिर देखो कैट, कैट बिल्ली जानवर का नाम, आई आँख है। तो ऐसे जो अक्षर होते हैं जिनका कुछ मीनिंग निकलता है, वो तो क्या कहलाते हैं, शब्द कहलाते हैं। और उनको एक्चुअली में हम क्या कह सकते हैं, सार्थक शब्द कह सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ ऐसे ही कुछ अक्षरों का यदि हम समूह बना लें, और वह समूह जिसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा हो, क्या नहीं निकल रहा हो, कोई मीनिंग नहीं निकल रहा हो। जैसे मान लीजिए ऊपर से मैं थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ, दूसरी बात लिख लेते। पहले तो इधर होगी अक्षरों का समूह है, अक्षरों का समूह है हो, लेकिन उसका कोई अर्थ ना निकले, तो उसे शब्द नहीं कहा जा सकता, शब्द नहीं कहा जा सकता। यदि अक्षरों का कोई समूह हो लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकले, तो उसे हम क्या नहीं कह सकते, उसे हम शब्द नहीं कह सकते। जैसे मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रख रहा हूँ, जैसे NKM, इसका कोई मीनिंग है क्या, NKIN, OT, FO, OWT, XPO, ऐसे शब्द लिख दिए, इनकी कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, ऐसे कोई वर्ड नहीं। हालांकि ये सारे के सारे शब्द ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं, अक्षरों का समूह है, लेकिन उसकी कोई मीनिंग नहीं निकल रही, इसलिए इसको हम क्या नहीं कर सकते, शब्द की श्रेणी में नहीं रख सकते। हालांकि इनको हम शब्द कहें तो ये निरर्थक शब्द होंगे, जिसका कोई अर्थ नहीं हो। ऐसे शब्द जिनका अर्थ हो, वो शब्द इसको हम कह नहीं सकते। इस प्रकार से आपका ये आज का जो टॉपिक है वर्ड्स एंड लेटर्स, वो कंप्लीट होता है। एक बार देखो, वर्ड्स क्या होते हैं, शब्द का अर्थ, अक्षरों का वह समूह है जिसका कोई अर्थ हो, वो शब्द कहलाता है। जैसे पेन, बुक, कैट और आई। पेन यानी कलम, बुक यानी पुस्तक, कैट यानी बिल्ली, आई यानी आँख। अब देखो अक्षरों का वह समूह है लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं हो, ये अक्षरों का समूह तो होगा लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं होगा। जैसे NKN, कोई अर्थ है क्या इसका, NKIN कोई मीनिंग नहीं है इसकी, OT कोई मीनिंग नहीं है, FO कोई मीनिंग नहीं है, OW कोई मीनिंग नहीं है, XPO कोई मीनिंग नहीं है।
तो ऐसे शब्दों का समूह है लेकिन जिसका कोई अर्थ नहीं है उसको हम शब्द नहीं कह सकते, और कहेंगे तो भी उनको निरर्थक शब्द कहेंगे, मीनिंगलेस वर्ड कहेंगे। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में। थैंक यू वेरी मच।